100 में 90 शोषित हैं, आज वो अब सही में शोषित खुद है। आज उनकी पार्टी कहाँ है, अस्तित्व देख लीजिए। तो अभी नवयुवक का जो जोश देखा तो वो ऊपर फ्लो किया कि हम लोग भी उतने ही जोश में आ गए हैं। जब आप इस तरह का नारा दीजिएगा, समाज को विभाजित करने का काम कीजिएगा बिहार में, तो आप निश्चित तौर पर निचले पायदान पे चल जाएगा। ये पहले से होना चाहिए था, पर देर आए दुरुस्त आए। अभी जो भी हो रहा है ये बहुत अच्छा है। ये प्रोग्राम और आगे बृहद रूप लेना चाहिए इसको। जो ये अंकित चंद्रायन जी हैं, इनको मैं बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। हम लोग भी करना चाहते हैं, लेकिन वो जो जज्बा है, वो जो सहयोग की भावना इन्होंने उत्पन्न किया। नहीं, हमको लगता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, प्रशासन अच्छा कर रहा है और निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। बिल्कुल न्याय मिलेगा। सरकार और उनका सर्टिफिकेट देने ना देने से हमें क्या फर्क पड़ता है? हम ऑलरेडी भूमिहार ब्राह्मण हैं। आपके सर्टिफिकेट से वो क्या मतलब है? समाज के कोई देख ही नहीं रहा है। इतना मनी नेताजी सगरो पहुंचल है, सब खाली वोट के टाइम पर, सब खाली वोट के टाइम पर। भूमिहार को ब्राह्मण नहीं बोला जाएगा, ब्राह्मण नहीं लिखा उसी जाएगा। पर चिंतन कर रहे हैं हम लोग, उसी पर चिंतन कर रहे हैं। सरकार को मांग माननी पड़ेगी। भूमिहार ब्राह्मण समाज की 74वीं बैठकी पटना के रविंद्र भवन में आज विशेष आयोजन था। पटना के गांधी मैदान में हर रविवार को होता था और आज जो है रविंद्र भवन में संस्थापक इस बैठकी के कह सकते हैं और मुख्य आयोजक, मुख्य कर्ता धर्ता जो भी हैं, अंकित चंद्रायन हमारे साथ हैं। गांधी मैदान से उठ के एकदम रविंद्र भवन आ गए। बापू सभागार और गांधी मैदान का पुनः यात्रा करना है और समाज को एक नई दिशा और दशा देना है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से समाज कैसे मजबूत हो, इस पर और गहन चिंतन करना है। और सबसे बड़ी बात है कि समाज को जिन जिन विषयों पे पिछले 25-30 बैठकी के अंदर, मतलब 3-4 सप्ताह में जो ज़्यादा घटनाएं हुई है, समझ दिनारा की घटनाएं आप देख लीजिए, इससे क्या महसूस हो रहा है कि समाज को कहीं ना कहीं कमजोर करने का प्रयास है। हम एसपी साहब से पुनः दिनारा की घटना पे आपको ले जाना चाहते हैं। जिस तरह से भीड़ तंत्र ने हमला किया है समाज के एक व्यक्ति पर, हमें लगता है कि न्याय तंत्र को भी उन्होंने ललकारा है। और हमारा बिहार हमेशा से लोकतंत्र का स्तंभ रहा है, तो जिस तरह से नुकसान पहुंचा, हम वहाँ के एसपी को भी कहेंगे कि भाई आप इनको पकड़िए, तो हमारा समाज हर एक मायने मजबूत है। फिर हम सड़क पर उतर जाएंगे, उग्र हो जाएंगे, तो फिर आपको परेशानी बढ़ जाएगी। और उसी बहुत सारे मुद्दा पे हम लोगों ने सोचा कि भविष्य फ्यूचरिस्टिक होते हुए प्रबुद्ध लोग के साथ एक बैठक किया जाए। और बैठक में बहुत सारा प्रस्ताव हम लोगों ने पास किया है कि कैसे मजबूत समाज को किया जाए। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या आज बैठक में पास? जैसे कि EWS उम्र सीमा छूट सरकार को देना चाहिए। समाज के युवा नशा छोड़े, समाज के युवा दहेज मुक्त शादी की ओर बढ़े। फिर हम लोग जैसे 75 वार्ड पार्षद हम लोग भूमिहारों का पटना में है, लेकिन एक भी वार्ड पार्षद भूमिहार नहीं है। राजनीतिक चिंतन किया, आर्थिक चिंतन किया, समाज एक दूसरे के साथ कैसे व्यवसाय करके आगे बढ़ाए, सामाजिक चिंतन कर रहे हैं। इन्हीं सब दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। जिस तरीके से पिछले सालों से भूमिहार और ब्राह्मण समाज को लेकर के लोगों में एक अलग तरह की भावना पैदा हो गई, एक मतलब अजीब तरह का नारेबाजी चल रहा है 100 में इस टाइप का, तो इस पे क्या कुछ? देखिए, जो 100 में 90 शोषित हैं, आज वो अब सही में शोषित खुद है। आज उनकी पार्टी कहाँ है, अस्तित्व देख लीजिए। जब आप इस तरह का नारा दीजिएगा, समाज को विभाजित करने का काम कीजिएगा बिहार में, तो आप निश्चित तौर पर निचले पायदान पे चल जाएगा। यहाँ आप समग्र रूप से बात कीजिए, समेकित बात कीजिए कि सभी जाति को कैसे लेकर चल सकते हैं। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप 90 सीट पर थे, आज 25 सीट पर आ गए। सबसे ज़्यादा इस तरह का विरोध, ये बातें जो होती है, राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहते हैं 100 में 90 शोषित है, माले के लोग कहते हैं। नतीजा क्या है, कहाँ है वो लोग? निश्चित तौर पर बहुत नीचे हैं। अगर नहीं सुधरे तो बहुत नीचे और चले जाएंगे। जिस तरीके का माहौल दिनारा में देखने को मिला, लगता है आपको कि मतलब फिर से बिहार जो है वो पुराने दौर में जा रहा है? नहीं, हमको लगता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, प्रशासन अच्छा कर रहा है और निश्चित तौर पे न्याय मिलेगा। बिल्कुल न्याय मिलेगा। अच्छा, पिछले विधानसभा की चर्चा कर लेते हैं। पिछले दिनों विधानसभा में एक बात हुई थी, चर्चा आया था, भूमिहार को ब्राह्मण नहीं बोला जाएगा, ब्राह्मण नहीं लिखा जाएगा। उसी पर चिंतन कर रहे हैं हम लोग, उसी पर चिंतन कर रहे हैं। सरकार को मांग माननी पड़ेगी। सरकार और उनका सर्टिफिकेट देने ना देने से हमें क्या फर्क पड़ता है? हम ऑलरेडी भूमिहार ब्राह्मण हैं। आपके सर्टिफिकेट से वो क्या मतलब है? बस डॉक्यूमेंटेड कर दो, नहीं तो फिर तुमको वही हाल करेंगे। हर वक्त साजिश बांटने वाला काम करोगे। भूमिहार को ब्राह्मण तलक ब्राह्मण, और ब्राह्मण भूमिहार एक ही है। आज के कार्यक्रम में कौन कौन प्रबुद्ध लोग आए समाज के? अभ्यानंद सर आए थे, पुष्कर शाही जी आए थे, संजय किशोर जी हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, वकील है, एडवोकेट है, इंजीनियर है, जिस तरह के लोग हैं। बड़ी जलन हो रहा तो बाकी सबके उससे कोई मतलब नहीं। हम अपना काम करते हैं, रास्ता बनाते हैं, समाज को नई दिशा और दिशा देने का अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर रखे हैं। चलिए, देखिए, धन्यवाद आपको। चलिए, अंकित चंद्रायन है। अंकित चंद्रायन से हम आपकी बात करवा दें। कहाँ से आए हैं भैया आप लोग? जहानाबाद से आए हैं। जहानाबाद से, किंजर से। हाँ, कहा पहला बार आए हैं कि पहले? एक आध बार पहले भी आए हैं गांधी मैदान में।
यहाँ बंटवारा क्या कहिएगा अब यहाँ मतलब बैठकी जो हो रहा है ये जरूरी है। जरूरी है? हाँ बहुत जरूरी है, हैं? बहुत जरूरी है। काहे जरूरी है? समाज के कोई देख ही नहीं रहा है। इतना मनी नेताजी सगरो पहुंचल है, सब खाली वोट, कह रहे हैं देख सब ही खाली नहीं वोट रहा के टाइम पर, हैं? सब खाली वोट के टाइम पर। वोटवा तू ही ना दहूं, तो देख ही के देते हैं, क्या कर सकते हैं? हैं? कर क्या सकते हैं? देल हूँ तू ही ना जी दिए तो ता वही ना। ओजी के हुआ तक पहुँचाया तो है हम ही लोग, हैं? हम ही लोग पहुँचाया तो है। मैंने अब अफसोस हो रहा है कि काला पहुंचा अफसोस तो हो रहा है, हैं? अफसोस तो हो रहा सब है। अपना बाल बच्चा देख रहा हाँ हाँ सब देख रहे है, हैं। समाज के कोई नहीं कोई नहीं, हैं? कोई नहीं। आज काका हुआ बैठकी में? देखे हैं, अभी देख ही रहे हैं। अभी देख रहे हैं, अभी गए नहीं है। गए हैं, बस अभी अभी किए हैं। चलिए देखिए अभी सर कहाँ से आए हैं? मैं तो पटना से आया हूँ सर। पटना से आए, बैठकी में गए थे, हाँ हाँ। क्या क्या हुआ? बैठकी में हम लोगों का मेन उद्देश्य था कि भूमिहार समाज के जितने लोग हैं वो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हैं, चाहे वो शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, चाहे किसी नीडी को कहीं ज़रूरत हो, तो हम लोग एक ऐसा ऐप बनाए हैं। उस ऐप की मदद से अगर पूरे देश में हमारे किसी बहन बेटी को, जैसे बेंगलोर में कोई आकस्मिक ज़रूरत पड़ा स्वास्थ्य का, सुरक्षा का, तो वहाँ के आसपास के लोग उस ऐप के माध्यम से अगर एक सूचना देगी तो बगल के लोग आएंगे और सहयोग करके सही समय पे, बहुत कम समय में उसको सुरक्षा मिलेगा, उसको हेल्प मिलेगा। नौकरी अगर उपलब्ध है तो वो नौकरी मिलेगी। इसी उद्देश्य से हम लोग जमा हुए हैं कि समाज के कम से कम एक ग्रुप के लोग पूरे भारत में और विश्व के, बाकी इसका विस्तार हम लोग करेंगे कि पूरे विश्व में अगर कहीं भी लोग हैं तो उनको बगल वाले को कोई ज़रूरत है। तो अभी तक क्या होता था, फ्लैट में एक दूसरे को जानते थे कि हम आप ही के कास्ट के हैं, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं होता था। अभी क्या होता है कि अब हम लोगों में एक सहयोग की भावना उत्पन्न है और इसी ट्रांसफॉर्मेशन को लेके हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। मतलब समाज के युवाओं ने शुरू की थी इस बैठकी को, आज 74वीं बैठकी है जी। इसके बारे में क्या कहिएगा? मतलब पहले समाज को, इस समाज को एकजुट करना, खास करके भूमिहार समाज को एकजुट कर देना बहुत बड़ी बात होती है। लोग कहते थे कि कहियो एकजुट नहीं होगा ये सब, हाँ। लेकिन हम लोग तो अब रिटायरमेंट ले लिए। मैं BSNL में GM था, VRS ले लिया हूँ। अभी स्कूल का कार्यक्रम देख रहा हूँ, स्कूल चलाता हूँ बीटा में। तो अभी नवयुवक का जो जोश देखा तो वो ऊपर फ्लो किया कि हम लोग भी उतने ही जोश में आ गए हैं कि नहीं सही हो। ऐसे पहले कोई इनिशिएटिव लेने वाले जो ये अंकित चंद्रायन जी हैं, इनको मैं बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। हम लोग भी करना चाहते हैं, लेकिन वो जो जज्बा है, वो जो सहयोग की भावना इन्होंने उत्पन्न किया, इन्होंने उत्पन्न किया। चलिए देखिए भूमिहार समाज के क्या कहें, ये मतलब युवा और समाज में समाज का साथी हैं। कैसे पहुंच गए? बस समाज की बैठकी थी तो आ गए। कहाँ है अभी? अभी जम्मू में। जम्मू में हाँ। चल रहा है काम? हाँ ये चल रहा है। बताते हैं आपको, बिहार पुलिस के दरोगा हैं ये और अभी जम्मू में पोस्टेड हैं और समाज की बैठकी थी तो साथ देने आए। कैसे देखते हैं इस बैठकी को आप? ये समाज को जोड़ने के लिए बहुत अच्छा स्टार्टअप है। ये जितनी भी छोटी छोटी समस्याएं हमारे निजी जिंदगी में आती हैं और भी सहयोग के लिए सभी लोग एक दूसरे के साथ सहयोग का भाव रखते हैं, सबको जोड़ते हैं। आपस में विकास का एक माध्यम है ये बैठकी। बहुत पहले अच्छा भी होना चाहिए था ये। हाँ ये पहले से होना चाहिए था, पर देर आए दुरुस्त आए। अभी जो भी हो रहा है ये बहुत अच्छा है। ये प्रोग्राम और आगे बृहद रूप लेना चाहिए इसको और आगे बढ़ना चाहिए। राजनीति से इतर एक अलग तरह का ये मंच है। राजनीति से हटके ये बहुत अच्छा स्टार्ट किया गया है। राजनीतिक मंच इसको ना ही बनने दे तो बेहतर है। ये बस समाज के जुड़ाव का एक माध्यम बना रहे तो ये बहुत अच्छा होगा। चलिए, समाज से जुड़ाव का माध्यम बना रहा है तो अच्छा होगा, ये कहना है सर का। और हम भी यही चाहते हैं कि ये विशुद्ध रूप से जो है सामाजिक मंच बने और इसको राजनीतिक रंग ना दिया जाए और समाज को एकजुट करके साथ में लेके चलें। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।